हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से कुड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन के लिए, उस पर 50% ऑफ है। एंड ये 14 फेब तक ये ऑफ़र जो है वैलिड रहेगा। तो आप दिए नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास ज्योग्राफी का पोर्शन है जेके पीएसआई के सिलेबस में, वो पूरा कोर्स आपको 149 रुपीज़ में मिलेगा विद वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट का कोर्स भी जो जेके पीएसआई के सिलेबस में है, वो भी आपको मिलेगा पीडीएफ्स एंड वीडियोस के साथ जस्ट 99 रुपीज़ में। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इस कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफर्स जो हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आज के एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम जे.एंड.के की डिस्कस कर रहे हैं। पहले जम्मू डिवीज़न की डिस्कस की, फिर कश्मीर डिवीज़न की डिस्कस की। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट ई, जो कश्मीर डिवीज़न पे रहेगा। ओके, तो आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। कल से हम लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर पे जो है डिस्कशन करेंगे, अपनी एक वीडियो लाएंगे लेक्स पे और सारे लेक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चन जो हैं इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आज 61 जो है पहला क्वेश्चन होगा, वैली ऑफ मिल्क इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो वैली ऑफ मिल्क जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैली ऑफ मिल्क जो है ना, ये असल में आपने सुना होगा दूध पथरी। ओके, दूध पथरी जो है यही वैली ऑफ मिल्क है। दूध से आप याद रख सकते हैं। एंड कहाँ पे है दूध पथरी? ये है बडगाम में। ओके, बडगाम में है दूध पथरी, तो ये इसका हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, बडगाम डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये है पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में है दूध पथरी, ये भी आप याद कर रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बडगाम में कुछ और भी है जो इम्पोर्टेंट है, यूसमर्ग। ओके, यूसमर्ग जो है ये बडगाम में है। एंड इसको क्या कहा जाता है? मीडोज ऑफ जीसस। मीडोज ऑफ जीसस कहा जाता है यूसमर्ग को। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूसमर्ग को और भी क्या कहा जाता है? जेवल ऑफ बडगाम। जिवल ऑफ बडगाम कहा जाता है यूसमर्ग को। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें बांडीपुरा की, यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बांडीपुरा जो है यहाँ पे दनेश्वर है, जो एक हिंदू सेक्रेड प्लेस है, मैं आपको बता चुका हूँ। दनेश्वर इज ए हिंदू सेक्रेड प्लेस इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड इसको छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था, याद रखेंगे आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सोनामर्ग इज आल्सो नोन एज मीडोज ऑफ गोल्ड। ओके, सोनामर्ग, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है। अब ये सही हो गया। सोनामर्ग इज आल्सो नोन एज मीडोज ऑफ गोल्ड। तो सोनामर्ग को मीडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है। एंड ये किस डिस्ट्रिक्ट में है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़े डिफरेंट तरीके से थे। एक्चुअली क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की मैंने, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं डाले थे मैंने। तो सोनामर्ग जो है ये है गांधरबल में। ओके, इसको मीडोज ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। सोना तो गोल्ड ही होता है, तो आप ऐसे भी याद रखेंगे इसको। ओके, सोनामर्ग इज इन गांधरबल। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सोनामर्ग में राफ्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। राफ्टिंग आपको समझ आती होगी, इसके टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थाजीवास ग्लेशियर भी यहीं पे है।
गांदरबल में ही। थाजिवास ग्लेशियर, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, बंगस वैली के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बंगस वैली कहाँ पे है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम। बंगस वैली जो हमारी है ये है कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बंगस वैली। एंड यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक गोल्फ कोर्स बनाने का प्रपोज किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कौन सा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो श्रीनगर में है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये यूसमर्ग की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बडगाम में। ओके, बडगाम में है यूसमर्ग। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, महाराजा हरि सिंह यूज टू गो शिकार गाह फॉर हंटिंग। शिकार गाह इज ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट सिचुएटेड इन डैश। तो महाराजा हरि सिंह जो थे, ये शिकार गाह एक जगह है, यहाँ पे हंटिंग के लिए जाते थे। एंड शिकार गाह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो हमें बताना है कि शिकार गाह किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुलवामा। ओके, पुलवामा में है शिकार गाह। एंड ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे महाराजा हरि सिंह हंटिंग के लिए जाते थे। ओके, ये आप याद रखेंगे। यहीं पे एक माउंटेन भी है जिसका आप नाम याद रख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रख लें याद आप, वस्तुरवन माउंटेन। ये भी आप याद रख लें तो घाटा नहीं होगा। ओके, वस्तुरवन माउंटेन यहाँ पे है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांदरबल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या है गांदरबल में, गांदरबल में है खेर भवानी। खेर भवानी जो है ये गांदरबल में है, और ये एक एंशंट टेम्पल है। किस गॉडेस को, गॉडेस जी लिख रहा हूँ, रंगनाया देवी। ओके, गॉडेस रंगनाया देवी, जिनको दुर्गा का और इनकारनेशन कहा जाता है, गॉडेस दुर्गा का इनकारनेशन कहा जाता है। कहीं पे मैं सिर्फ दुर्गा बोल देता हूँ, गॉडेस दुर्गा नहीं बोल पाता, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो सारे नाम लिखने या फिर सारे नाम बोलने इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, ये खेर भवानी किसने बनाया था, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड है यहाँ पे ऑलरेडी। तो देखते हैं 65 क्या है हमारे पास। पीर की गली इज ए माउंटेन पास इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट, इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद। तो पीर की गली जो है ये क्या है, एक माउंटेन पास है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, वो ऑप्शन नंबर ए भी है एंड ऑप्शन नंबर बी भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट, सॉरी, यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं ऑप्शंस। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये सही हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। बोथ ए एंड बी, पुंछ को भी एंड राजौरी को भी कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से पीर की गली, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड ये पीर की गली कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज, ये आप याद रखेंगे। एंड इस पीर की गली को पीर पंजाल पास भी बोलते हैं, पीर पंजाल पास है कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में। तो पीर की गली एंड पीर पंजाल पास एक ही हैं, और पीर पंजाल रेंज है जिस रेंज में ये आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में क्या है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पुंछ में हमारा है पुंछ फोर्ट, पुंछ फोर्ट है। ओके, एंड इसके साथ साथ
ये अब्दुल रज़ाक खान, राजा अब्दुल रज़ाक खान के द्वारा बनाया गया था। राजा अब्दुल रज़ाक खान, रज़ाक के लिख रहा हूँ, ओके, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इन्होंने स्टार्ट किया था एंड ख़त्म ये किया है रुस्तम खान ने इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये भी आप याद रख लें। रुस्तम खान ने कंप्लीट की है इसकी कंस्ट्रक्शन, शुरू इन्होंने की थी अब्दुल रज़ाक खान ने, तो ये भी ओके हम पढ़ चुके हैं। एंड इसके साथ साथ रजौरी में हम क्या पढ़ चुके हैं? रजौरी में हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल जिसका नाम है दूधारी टेम्पल, दूधाधारी टेम्पल जो है यहाँ पे है। दूधाधारी टेम्पल कहाँ पे है? रजौरी में है, ये आप याद रखेंगे। एंड टालेस्ट टेम्पल है ये रजौरी का, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ और भी हमने देखा था कि क्या है, देहरा की गली पुंछ में है, देहरा की गली भी पुंछ में है। एंड ला बावली भी पुंछ में है। ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू ले आना मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि आपका टेस्ट लूँ। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ एमसीक्यूज़ के थ्रू। ओके, तो आप ये याद रखें। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था? ये, ठीक है। किश्तवाड़ की बात कर लें, हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम किश्तवाड़ को, कि हमने यहाँ पे पढ़ा था मछेल माता का टेम्पल है यहाँ पे, मछेल माता जी जो हैं उनका टेम्पल है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे सिंथान टॉप भी है, सिंथान टॉप भी है, आप ये याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 है, अहरबल वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर, नायग्रा फॉल ऑफ जम्मू, बोथ शंकराचार्य टेम्पल। तो सबसे पहले शंकराचार्य टेम्पल तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, नायग्रा फॉल कहाँ है और शंकराचार्य टेम्पल कहाँ है? ये तो बहुत डिफरेंट हो गया एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेट, बाकी बचे हमारे पास ये दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो अहरबल फॉल को क्या कहते हैं? नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नायग्रा फॉल है, सॉरी, जो अहरबल वाटरफॉल है जिसको नायग्रा फॉल भी कहते हैं, तो ये है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये देखा है कि ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अहरबल जो साइट है वो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट्स की साइट्स देखी हैं उसके बाद में ये आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अहरबल वाटरफॉल जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। एंड अहरबल साइट जो है टूरिस्ट साइट, ये कहाँ पे है? कुलगाम में है ये। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड अहरबल कुलगाम में कहाँ है? वेशू रिवर के साइड में, वेशू रिवर, ये भी आप याद रखेंगे, वेशू रिवर। एंड इसके साथ साथ अगर शंकराचार्य टेम्पल की हम बात कर लें, तो शंकराचार्य टेम्पल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो शंकराचार्य टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये श्रीनगर में है, हाइट है इसकी 1100 फीट। एंड इसके साथ साथ इसको जितेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जितेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जबरवान रेंज में आता है, जेड रेंज लिख रहा हूँ, जबरवान रेंज में आता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, जहाँ पे ये है उसको तख्त सुलेमानी भी कहते हैं, तख्त सुलेमानी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर। नायग्रा फॉल एक्चुअल में कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। 67 है, ए प्लेस सतबारा और 7 डोर्स लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो सतबारा या फिर 7 डोर्स एक जगह है, ये किस फेमस टूरिस्ट साइट में क्या है? लोकेटेड है। तो हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लोलाब वैली। लोलाब वैली में ही क्या है?
712 या 7 डोर ये एक जगह है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुका था कि लोलाब वैली में ही कलारूस केव है, कलारूस केव है। कहते हैं कि यहाँ से रशिया की तरफ रास्ता जाता है इस केव के थ्रू, पता नहीं कोई जा पाया है रशिया यहाँ से कि नहीं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि केरन वैली, अब लोलाब वैली कहाँ पे है सबसे पहले ये देखते हैं। तो कुपवाड़ा में है, कुपवाड़ा में लोलाब वैली है, लोलाब वैली में सतबारा है। ओके, लोलाब वैली में कलारूस भी है। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। केरन वैली की अगर बात कर लें तो केरन वैली भी किश्तवाड़ में है। ओके, एंड शालीमार बाग की बात करें तो श्रीनगर में है, SGR लिख रहा हूँ। 1619 में जहांगीर के द्वारा JG लिख रहा हूँ, नूरजहां के लिए NJ लिख रहा हूँ जो कि इनकी वाइफ थी। ओके, एंड इसके साथ साथ और भी कुछ है शालीमार गार्डन के रिगार्डिंग जो हमें डिस्कस करना है और नहीं किया है, बिल्कुल जबरवान रेंज में है। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ है क्या, हाँ ये राइट बैंक ऑफ डल लेक है, राइट बैंक का डल लेक है। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, इट इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन। एंड वन मोर थिंग आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ लव, गार्डन ऑफ लव भी इसको कहते हैं। ओके, और कुछ है जो नहीं है यहाँ पे हम डिस्कस कर पाए हैं या फिर हमने रिवाइज नहीं किया है अभी तक। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि शायद मैं आपको नहीं बताई, ये जो शालीमार बाग है ना, ये असल में बनाया है परवर सेना ने, परवर सेना सेकंड। ओके, वक्का टक्का डायनास्टी के थे ये, कोई नई बात आप सुन रहे होंगे ये डायनास्टी, लेकिन ये डायनास्टी थी। ओके, एंशंट टाइम्स में ये डायनास्टी थी और इनके द्वारा शालीमार बाग जो है बनाया गया था। लेकिन इस तरह का नहीं था जिस तरह का बाद में इसको जहांगीर ने बनाया, लेकिन पहली बार शालीमार बाग इसी परवरसेना सेकंड ने बनाया था, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ और भी एक चीज़ है, शालीमार बाग को एक्सटेंड करके फरा बख्श नाम दिया किसने, जफ़र खान जो गवर्नर थे। बस रिवाइज कराने के लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये 68 हमारे पास है। निशात पार्क वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग बख्शी गुलाम मोहम्मद रूल, इट लाइज इन डैश डिस्ट्रिक्ट। अब निशात गार्डन तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब निशात पार्क भी है। तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, तो ये बांडीपुर में है। ओके, बांडीपुर में है। जहाँ पे क्या है पहले देख लेते हैं इसी निशात पार्क के रिगार्डिंग। तो ये बांडीपुर में है एंड इसके साथ साथ ये 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बांडीपुर में ही दनेश्वर जगह है एक, इसे प्लेस, इसे हिंदू सेक्रेड प्लेस। ओके, जिसको छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निशात पार्क तो हमने देख लिया, निशात बाग को रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो निशात पार्क के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी निशात गार्डन के रिगार्डिंग, निशात बाग भी जिसको कहते हैं। तो निशात बाग के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बनाया ये असफ खान ने 1633 में। असफ खान नूर जहां के भाई थे, ब्रदर थे नूर जहां के, जो कि वाइफ थी किसकी, जहांगीर की। ओके, एंड इसके साथ साथ निशात बाग के 12 टेरेसेस हैं जो 12 ज़ोडिक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है गोपी तीर्थ के नाम से, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बैक साइड में ज़बरवान हिल्स हैं, ज़बरवान हिल्स जो हैं ये इसके बैक साइड में हैं। ओके, एंड बस मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। हाँ, एक और चीज़, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या फिर गार्डन ऑफ जॉय भी इसको कहते हैं, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। गार्डन ऑफ ब्लिस भी इसको कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन।
तो हमारे पास क्वेश्चन 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर गोल्फ। तो गोल्फ के लिए सॉरी, कौन सा जो जगह है, कौन सी जगह जो है वो फेमस है। तो मैं आपको बता दूं, गोल्फ के लिए जो यहाँ पे आप गुलमर्ग देख पा रहे हैं, इट इज़ फेमस फॉर गोल्फ। सबसे पहली बात, गुलमर्ग जो है ये गोल्फ के लिए फेमस है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे गोल्फ क्लब बनाया गया था 1911 में। एंड पहला गोल्फ चैम्पियनशिप हुई यहाँ पे 1922 में। ये भी आप याद रखेंगे। गुलमर्ग है बारामूला में, ओके, गुलमर्ग है बारामूला में। एंड इसके साथ साथ कुछ और भी हमने डिस्कस किया था। क्या किया था गुलमर्ग के बारे में, कि भाई इसका नाम था पहले गौरी मर्ग, गौरी मर्ग, जो कि थी वाइफ ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा, सॉरी लॉर्ड शिवा, ओके। रिलीजियस डेटीज हैं तो इनके पीछे लॉर्ड लगाना ज़रूरी रह जाता है, ओके। तो गौरी मार्ग लॉर्ड शिवा की वाइफ थी, उनके नाम पे ही गुलमर्ग है। एंड इसके साथ साथ बाद में यूसुफ शाह चक ने क्या किया, YS चक, इन्होंने इसको एक टूरिस्ट प्लेस में कर दिया कन्वर्ट। तो ये सारी चीज़ें गुलमर्ग के रिगार्डिंग थी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, लेपर्ड वैली भी है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वैली भी है, ओके। अलपत्थर है यहाँ पे एक जगह, फेमस जगह। और यहाँ पे और इसी अलपत्थर में फ्रोज़न लेक है, फ्रोज़न लेक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे वाइट क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाता है, वाइट क्रिसमस, ये भी आप याद रखें, क्योंकि स्नो होती है तो वाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। एंड पहलगाम कहाँ पे है, बता चुका हूँ मैं आपको। पहलगाम है भाई कहाँ पे, अनंतनाग में, अनंतनाग में है पहलगाम। एंड अनंतनाग में वेरीनाग भी है, वी नाग। अनंतनाग में कोकरनाग भी है, के नाग, कोकरनाग। आगे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो वेरीनाग के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कि वेरीनाग का नाम नील नाग से निकला है, जो कि सन थे कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि के सन का नाम नीलनाग था, और उसी के नाम पे यहाँ पे क्या हो गया, वेरीनाग। लेकिन वेरीनाग गार्डन जो है, वेरीनाग गार्डन जहांगीर ने बनाया, ये आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। एंड हम बाकी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। 70 क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर इज नोन एज एंजलर्स पैराडाइज, इट इज़ बिकॉज ऑफ डैश। तो कश्मीर जो है इसको एंजलर्स पैराडाइज भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि फिशिंग की वजह से इसको एंजलर्स पैराडाइज कहते हैं, ओके। स्कीइंग भी होती है यहाँ पे, राफ्टिंग भी होती है, लेकिन फिशिंग की वजह से इसको एंजलर्स पैराडाइज कहा जाता है, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस किस पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। पता नहीं आप बोर हुए होंगे कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ओके, दैट्स वाई रिस्क नहीं ले सकते। एंड इसके साथ साथ अब हम करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, कल का वीडियो लेक्स पे, एंड उसके बाद रिवर्स पे, एक एक वीडियो में ही इनको ख़त्म करेंगे। एंड उसके बाद हेरिटेज पे हम जाएंगे। फिर हेरिटेज के बारे में देखेंगे कि भाई हेरिटेज में क्या है। JNK में कुछ डांसेस हैं, कुछ फेयर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लैंग्वेजेस को भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे पास काफ़ी दिन हैं, अराउंड 15 डेज़, मिनिमम 15 डेज़ वी हैव। तो 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा GK पोर्शन, ओके। शायद कोई टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स हैं जो रह जाएं, शायद कोई टॉपिक्स रह जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारा कवर कराऊं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, जो कि इम्पॉर्टेंट थी SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरी पर्वत फोर्ट, ओके। हरी पर्वत फोर्ट, ओके। ये हरी पर्वत फोर्ट जो है, ये इसको कोहे मरान भी कहते हैं, कोहे मरान, ये आप याद रखेंगे। एंड ये डल लेक के साइड है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी
पहली फोर्टिफिकेशन की थी अकबर ने, जो मुगल एम्परर थे। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन बाय अकबर 1590। ओके, एंड ये बताना था मुझे आपको, तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसीलिए बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। एंड अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अहरबल फाल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दूँ। कन्फ्यूजन होगी बच्चों को, क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे भी स्लाइटली थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा ये। तो ये है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की साइट, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अहरबल वाटरफॉल, जिसको नायगरा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये रही कुलगाम की डिस्ट्रिक्ट साइट। अहरबल वाटरफॉल यहाँ पे जिक्र नहीं है, अहरबल लिखा है। फिर नीचे अहरबल के साथ इन्होंने वाटरफॉल्स का थोड़ा सा डिस्कशन किया है, लेकिन अहरबल एज प्लेस, एज टूरिस्ट स्पॉट जो है, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें, तो वो है कुलगाम में, जो कि डिस्ट्रिक्ट की साइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ से हट के मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आप टूरिस्ट कॉरपोरेशन, ये एक साइट है J&K में। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अहरबल लाइज इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, वेशू रिवर। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई अहरबल एंड अहरबल वाटरफॉल। अब मुझे इनका एक चीज़ ये लग रही है कि ये अलग अलग क्यों हैं, लेकिन नाम एक ही हैं, तो अलग अलग क्यों हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता है कि जो हमारी शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ इनके बॉर्डर्स हैं, तो इस वजह से वाटरफॉल जो है वो शोपियां में है, एंड कुलगाम जो है, कुलगाम में अच्छाबल, सॉरी अहरबल एज ए प्लेस है, नॉट अच्छाबल। ओके, नॉट अच्छाबल, अच्छाबल यहाँ पे निकल गया मैं, लेकिन अच्छाबल नहीं है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, एंड फिर कमेंट नहीं करना। ओके, तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।